हेलो 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 एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, एक नंबर, मजे में। हाउस द जोश? हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मेरी जान, कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग गाइस। क्या हाल चाल है सब लोगों के? बढ़िया, मस्त, मजे में। ऑल गुड ऑल गुड, मैं एकदम बढ़िया। आज बहुत ही ब्यूटीफुल दिन है। आज है थर्सडे का दिन, और थर्सडे का दिन बड़ा अच्छा होता है। मेरे जनरली ऐसा मैं मानती हूँ कि मेरी बहुत सारे काम ना थर्सडे को हो जाते हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सा दिन है आज। हाय। ऑल राइट, ऑल राइट। परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलो भाई, स्टार्ट करेंगे क्या? यस। आप लोगों का कल का प्रोफेशन का दिन कैसा था? फर्स्ट डे ऑफ प्रोफेशन, हाउ वाज इट? एंड हाउ इज इट गोइंग? हाउ डू यू थिंक? आर यू लाइकिंग प्रोफेशनल? मजा आ रहा है या एग्जीक्यूटिव से मजा नहीं है मैम? कैसा लग रहा है? अरे अरे, इतनी तारीफ मत करो, रो दूंगी मैं। तुम क्या कर रहे हो? लविंग इट। अरे गजब 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 गजब। All right, Dipanshu, very good. I hope you loved the live session. मस्त, एक्साइटेड। चलो यार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अमेजिंग। ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। दीपाली का भी थर्सडे बड़ा अच्छा निकलता है। गजब है यार। आयुषी का फर्स्ट लेक्चर है, होप आयुषी लाइक इट। तुम्हें पता है, जब मैंने अपना प्रोफेशनल स्टार्ट किया था, तो वही फेस टू फेस क्लासेस थी। हमारी किस्मत अच्छी थी तो फेस टू फेस क्लासेस थी। एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद जो प्राउड से हम घूमते थे, जैसे हमारी ना जहां पर क्लासेस थी वहां पर एक बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग में बहुत सारी क्लासेस थी, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस थी। जैसे पुणे में प्रेस्टीज पॉइंट है, आपकी उसमें बिल्डिंग में, आपकी आपकी सिटी में भी कोई ना कोई ऐसी बिल्डिंग होगी जहां पर बहुत सारे क्लासेस हैं। ठीक है, तो हम ऐसे चौड़ में घूमते थे ना, बढ़िया। मतलब क्या, अब तो हम एग्जीक्यूटिव पास हो गए, मतलब अब तो तुम क्या, मतलब अब तो तुम बच्चे हो। ठीक है, हम सीएस को बच्चा ट्रीट कर देते थे, हम इतने प्राउड और प्राइड के साथ घूमते थे। ठीक है, तो आई होप तुम लोग भी ऐसे ही घूमते हो। अरे अरे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सोनी, सोनू एंड दीपांशु। ऑल राइट, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलो यार, पूरे जोश के साथ आग लगा देते हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक ऑफ ड्राफ्टिंग, विच इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ओके, चलो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के साथ स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरी जान, यूनिट नंबर 2 कंटेन्स द बेसिक्स ऑफ ड्राफ्टिंग। तो पहले हम लोग ड्राफ्टिंग वाला पार्ट करेंगे ताकि थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, ताकि हम सब्जेक्ट के कोर पोर्शन को पढ़ लें। उसके बाद हम इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह, इधर उधर की चीजें पढ़ लेंगे। ओके, यस, ऑल राइट, परफेक्ट, ऑसम। चलो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले, मतलब आप लोगों को एक आइडिया तो होना चाहिए ना कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूनिट नंबर 2। अब पूरा ध्यान से सब मेरी बात सुनेंगे, बिल्कुल मस्ती पकड़ की है। मस्ती मैं करूंगी, जोक मैं मारूंगी, और तुमको हंसना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, सो चलो, यूनिट 2, यूनिट 2 से आएंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं, व्हाट इज ड्राफ्टिंग। अच्छा, जो मैंने सुंदर से एकदम अट्रैक्टिव से नोट्स बनाए ना, वो मैंने इसकी ड्राइव लिंक के फॉर्म में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, सो यू कैन डाउनलोड दैट।
द स्टूडेंट्स who are going to join the classes ऑनलाइन लाइव हो ड्राइव लिंक हो, उनको हार्ड कॉपी मिलने वाली है, ठीक है. हार्ड कॉपी विल टेक अ कपल ऑफ डेज, ठीक है, बट टेंशन नहीं लेना है. जब तक हार्ड कॉपी आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक मैं आपको सॉफ्ट में नोट्स देते रहूंगी, सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनीथिंग. ओके, यस, ऑलराइट. पहले का लेक्चर अटेंड नहीं किया, यस यस यू कैन अटेंड दिस. ओके, कोई टेंशन नहीं है सोनू, मैं करवा के दूंगी. व्हाट इज ड्राफ्टिंग? सो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स इनटू योर माइंड व्हेन आई से द वर्ड ड्राफ्टिंग? तुम लोगों को क्या लगता है? कोई अग्रीमेंट बनाना होगा, कोई डीड बनाना होगा, स्टैम्प पेपर दिखेगा, लोगों का सिग्नेचर दिखेगा, है ना. ये अग्रीमेंट डीड से ये नजर आता है हमेशा, राइट. एफिडेविट्स हो गए. बट माय फ्रेंड, ड्राफ्टिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अग्रीमेंट्स एंड डीड्स. व्हाटएवर यू राइट, तुम कुछ भी लिखो, तुम कुछ भी लिखो, वो ड्राफ्टिंग होगी. मतलब ये अगर एक पेपर है और मैंने यहाँ पर डॉट लगाया है तो ये ड्राफ्टिंग है. मैंने अगर यहाँ पर ये लिखा, ये ड्राफ्टिंग. मैंने अगर हार्ट बनाया, ये ड्राफ्टिंग है. मैंने अगर अपना नाम लिखा, अपनी साइन कर दी, ये ड्राफ्टिंग है. आ रही मेरी बात समझ में? अगर मैं लाल किले पर जाकर अगर मैं लिखती हूँ सोनू लव्स मोनू, तो वो भी क्या हो जाएगा? ड्राफ्टिंग हो जाएगी. मैम क्या बातें कर रहे हो, वो कहां से ड्राफ्टिंग? यस माय फ्रेंड, तुम कोई भी पत्थर पे, पेपर पे, टेबल पे, फर्नीचर पर, तुम कहीं पर भी कुछ भी लिखो, वो ड्राफ्टिंग हो जाएगी. देयर हैज टू बी मैसेज. इफ इट ऑल आई एम मेकिंग अ डॉट ऑन अ पेपर, तो वो भी क्या हो जाएगा मेरी जान? ड्राफ्टिंग हो जाएगी. आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से. बचपन में वो नहीं होता था, एक फ्लेम्स खेलते थे, फ्लेम्स, ठीक है. मतलब अगर आपका कोई स्कूल टाइम क्रश हो, ठीक है, तो स्कूल टाइम क्रश में आप उसके साथ फ्लेम्स बनाते थे. मैं भूल तो गई हूँ कैसे, बट फ्रेंडशिप, लव अफेयर, मैरिज, एनिमी, ऐसे कुछ 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 होता था, ठीक है. तो ये जो फ्लेम्स कर रहे हैं ना हम लोग, जो हम स्कूल की डेस्क पर करते थे, तो ये भी क्या हो जाएगा? ड्राफ्टिंग हो जाएगी. बट क्या हमें फ्लेम्स वाली ड्राफ्टिंग करनी है? नहीं. तुम करो, तुम्हें जितना करना है, बट इससे पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें लाइफ में. हमें तो पैसे कमाने इवेंचुअली, हमें सीएस बन के बहुत सारे पैसे कमाने, राइट. इज देयर एनीबडी ओवर हियर जिसको कहीं ना कहीं पैसों से खुशी मिलती है, जिसको बहुत चूल्हे पैसे कमाने की, यार बस आग लगा देंगे? कोई है यहाँ पर ऐसा? Ma'am, cleared sir, CS professional yet watching our videos. Array, I'm so glad, Karthik. First of all, congratulations. हार्ड कॉपी कब तक मिलेगी? हार्ड कॉपी आपको करीब करीब 8 से 9 दिन में मिल जाएगी. ओके, हाँ बताइए, कोई है यहाँ पर ऐसा जिसको पैसे कमाने से खुशी मिलती है कि यार बस पैसा आ जाए बहुत सारा? यस, आई एम वन ऑफ देम. मुझे पैसों से बहुत खुशी मिलती है. See, I'm not telling you कि यार money is the only solution to happiness, है ना. Money is obviously not the only solution, because if you do not have people to spend that money with, तो फिर मतलब नहीं है. दोस्त यार नहीं होंगे, फैमिली नहीं होगी, पार्टनर नहीं होगा, ठीक है, तो मजा नहीं आएगा. लेकिन अगर वो लोग हैं और आपके पैसा नहीं है, तो भी मजा नहीं आएगा. आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है. तो मनी मेक्स मी हैप्पी. नाउ अगर हम ये वाली बकर करेंगे ना, तो हमें पैसा नहीं मिलेगा ये ड्राफ्टिंग करने से. तो मैम ऐसी कौन सी ड्राफ्टिंग करे जिससे पैसा मिले? तो उसके लिए मैं बता रही हूं, तुम अग्रीमेंट बनाओ, तुम डीड्स बनाओ, तुम विल बनाओ, एफिडेविट बनाओ, प्लेंट, कोर्ट केसेस के लिए कंप्लेंट्स ड्राफ्ट करो, रिट्स बनाओ. ये ऐसी चीजें, ये भी कुछ कुछ चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, प्रोमिसरी नोट नहीं है, ठीक है. तो ऐसी कोई भी चीजें तुम बनाओगे ये वाली, तो ये बनाने के बाद तुम्हें पैसा मिलेगा. तो क्या हमें मैम यही ड्राफ्टिंग सीखनी है? 100% यही ड्राफ्टिंग सीखनी है. क्लियर है? बहुत अच्छे से. मनी इज समथिंग, पैसों में अलग ही वाइब है. यस, मनी एंड सेटिस्फैक्शन इज की टू हैप्पीनेस. एब्सोल्युटली, पैसा भी चाहिए, सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, ठीक है. तो दोनों से हमें खुशी मिलेगी. हम दोनों के लिए काम कर रहे हैं. आ रही मेरी बात समझ में? यार एज ऑन टुडे मुंबई में ऐसे भिखारी भी हैं जिनके पास 80-80 लाख रुपए के फ्लैट्स है.
पर क्या हमें वो काम करने से खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। हमें कौन सी काम करने से खुशी मिलेगी? एक प्रोफेशनल का काम करने की खुशी मिलेगी। जब यार मैं अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर महीने के 20,000 रुपए 25,000 रुपए भी कमाऊ ना, बट अगर मैं प्रोफेशनल हूं और मैं नाम के आगे प्रीफिक्स लगाती हूँ ना CS सौम्या कटारिया, तो मेरी रिस्पेक्ट अलग होती है। ओके आज अगर मैं 1 लाख रुपए महीना भी कमाऊं, 2 लाख रुपए महीना भी कमाऊं, पैसा आएगा, बट प्रोफेशन के साथ वो प्रीफिक्स के साथ रिस्पेक्ट जरूर आती है। सो दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन वी नीड। आ रही बात समझ में? यस बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग में हमें समझ में आ गया कोई ना कोई तरह का डॉक्यूमेंट पे कोई भी मैसेज लिखोगी तो वो ड्राफ्टिंग हो जाएगी, बट वो लीगल ड्राफ्टिंग नहीं होगी जो हमें अभी पढ़ना है। दूसरी चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं वो ये बात बड़ी अच्छी से जानते हैं दैट आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन राइटिंग इंट्रोडक्शन। आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन राइटिंग इंट्रोडक्शन इन आंसर। कोई भी सारा कोई भी क्वेश्चन होना, क्वेश्चन पेपर में हमेशा 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 इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। तो अगर आपको ड्राफ्टिंग पे क्वेश्चन आता है, कोई भी तरह का क्वेश्चन आता है, आप सबसे पहले व्हाट इज ड्राफ्टिंग में से डेफिनेशन तो उठा लोगे उसकी इंट्रोडक्शन के लिए, और अगर पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं इंट्रोडक्शन के लिए तो आप इस वाले टॉपिक में से पॉइंट्स उठा सकते हो। वो मैं बताऊंगी कैसे उठाना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग में से भी हम कुछ पॉइंट्स उठाएंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ डीड, अलग अलग टाइप की डीड। हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ डीड, मतलब एक डीड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हमें कन्वेंसिंग, कॉन्ट्रैक्ट और ड्राफ्टिंग, इन सब के बीच में हमें डिफरेंस देखना है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। तो ये सारी की सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। अब हम एक 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 कर करके एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। क्या आप लोग तैयार है मेरे साथ? फटाफट से बोलिए यस। क्या आप लोग रेडी है मेरे साथ? तो हम स्टार्ट करेंगे, उद्घाटन करते हैं ड्राफ्टिंग के पहले टॉपिक के साथ, पूरे नोट्स के साथ। यस, ऑल राइट, ओके। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। देखो यार, अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे स्कोर, देखो विथ रिस्पेक्ट टू ड्राफ्टिंग एंड डीडी मैं आप लोगों को 100% गाइड करूंगी कि आप लोगों को कैसे आंसर लिखने चाहिए, क्या चीज अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़नी चाहिए, इन एवरीथिंग। कौन से क्वेश्चन का कैसा आंसर होगा ये हम कोर्स के साथ डिस्कस करते चलेंगे, एंड दैट इज वेरी क्लियर। हाउएवर, फॉर अदर सब्जेक्ट्स यू शुड ऑलवेज कंसल्ट द कंसर्न्ड फैकल्टी। अब हमेशा फैकल्टी से बात करो। अदर देन दैट, रैंक के लिए कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, वो मैं तुम लोगों को बनाकर दे दूंगी। 10-15 दिन निकल जाने दो, थोड़ी सी सब रेगुलरिटी आने दो, मैं तुम्हें टाइम टेबल बनाकर भी दे दूंगी, बट फॉलो तुम्हारे करने की जिम्मेदारी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, आई थिंक यू गाइस आर मैच्योर्ड इनफ कि तुम लोग टाइम टेबल वगैरह फॉलो कर लोगे अगर तुम्हें कोई बनाकर दे रहा है, दैट टू फ्री में। ओके चलो भाई, पूरे जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड रेलेवेंट सब्सटैंटिव रूल्स। ठीक है, इसका नाम क्या बोलता है, ड्राफ्टिंग के जो भी प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए ड्राफ्ट बनाते टाइम। मतलब क्या हम इस चैप्टर में ड्राफ्ट बनाने वाले हैं? नहीं, हम इसमें ड्राफ्टिंग करनी कैसे है वो हम सीखने वाले हैं, और साथ में उससे रिलेटेड जो सब्सटैंटिव मेजर रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यस देन लेट्स स्टार्ट, लेट्स किल इट। देखो, when we talk about drafting, I hope the words are visible to you. अगर नोट्स में कोई भी दिक्कत हो, विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो तो चैट में बताना। ओके चलो, ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग इज व्हाट, सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इन अ लैंग्वेज फॉर्म। अब ध्यान से बात सुनना मेरी, सुनो मेरे दिल जानी कहानी की। एक कहानी सुनाती हूँ मैं पीसीएस बन गई, ठीक है, मैं एक अग्रीमेंट वगैरह ड्राफ्ट करती हूँ, है ना। अब मेरे पास शाहरुख खान आता है, ठीक है, ये हूं मैं, ये मेरे से लंबे लंबे बाल है, ठीक है, काफी घटिया ड्राइंग की मैंने अपनी, बट कोई बात नहीं।
ठीक है, ये अब मैं हूं, है ना। एक आदमी आता है मेरे पास, ये तो तुम्हें पता है कौन होगा, है ना। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। ये हमारा हो गया एसआर के। अब ये मेरे पास आया, बोला कि एम आई टॉकिंग टू सी सौम्य कटारी? आई सेड यस। नाउ ही कम्स टू मी एंड ही टेल्स मी दैट आई हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड मन्नत and I want to sell it off to a buyer. So now what I'm supposed to do is prepare a sale deed. ओके, वैसे तो ये पूरी दुनिया जानती है, दुनिया नहीं मतलब कंट्री जानती है, दुनिया दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, कि मन्नत जो है वो किसका है, शाहरुख खान का है, ठीक है, ये हम जानते हैं। नाउ सेकंड इज कि जब ये सेल डीड हमने की, ठीक है, जब ये सेल डीड हमने की, उन्होंने मुझे बोला बनाना है, मैंने बोला हाँ बनाना है, सेल डीड बन जाएगी। What I was supposed to do was I was supposed to gather the law related to that deed and the facts related to that deed. मतलब जब वो मेरे पास आए, मैंने बस बोला हाँ बन जाएगी, मैंने सेल डीड तैयार की और मैंने उनको दे दी। क्या मुझे लॉ पता था उसके बारे में? लॉ पता करने के लिए मुझे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को स्टडी करना पड़ेगा, मुझे उस प्रॉपर्टी की लोकेशन जाननी पड़ेगी और उसके बेसिस पर लॉ सारे पढ़ने पड़ेंगे। यस, डिड आई डू दैट? नो। सेकेंड थिंग व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू वाज गेट द फैक्ट्स स्ट्रेट, कि क्या ये शाहरुख खान की ओन्ड प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी उसके पापा से आई थी, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे समझनी थी कि प्रॉपर्टी पूरी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ उसके लीज पर दे रहा है या रेंट पर दे रहा है या उसको सिर्फ राइट टू यूज दे रहा है या फिर लाइसेंस दे रहा है यूज करने का, वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। सो आई वाज सपोज्ड टू गेट द फैक्ट स्ट्रेट। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, आई जस्ट अग्रीड। अरे 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 शाहरुख खान का फोन आ गया, मैं तो उसी में पागल हो गई, शाहरुख खान के लिए सेल डीड बना के देनी, मैं तो उसी में पागल हो गई। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ड्राफ्टिंग? ड्राफ्टिंग इज अ सिंथेसिस ऑफ लॉ प्लस फैक्ट्स इन अ लैंग्वेज फॉर्म। आ रही मेरी बात समझ में? What is drafting? Drafting is a synthesis of facts in a language form. मेरे को लॉ भी पता होना, मेरे को फैक्ट्स भी पता होना और कौन सी लैंग्वेज में लिखना है वो भी पता होना। आ रही मेरी बात समझ में? मैं मराठी में डीड नहीं बना सकती हूँ, या तो हिंदी में बनाऊंगी या फिर इंग्लिश में बनाऊंगी, उससे ज्यादा इंडिया में वो अलाउड नहीं है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से यस, बढ़ेंगे आगे, है ना। सो if we come at drafting, we need to get straight with what kind of law is applicable in that particular draft. अब वो ड्राफ्ट कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे पास शाहरुख खान पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए आता है तो भी मुझे इसके बारे में फैक्ट्स चाहिए। अगर वो मेरे पास अपनी विल बनवाने आता है कि मुझे अपने 3 बच्चे आर्यन और सुहाना और एक और कोई लड़का है, तो वो तीनों की मेरे को विल वसीयत बनानी है, उसके लिए भी मुझे फैक्ट्स चाहिए, मुझे लॉ जानना जरूरी है, मुझे लैंग्वेज पता होना चाहिए, तब मैं ड्राफ्टिंग कर पाऊंगी। क्लियर है तो बोलो हाँ, वरना बोलो ना। बढ़ेंगे आगे। यस, ओके, चलो। सो ड्राफ्टिंग में भी डिफाइंड है सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इन लैंग्वेज फॉर्म। सिंथेसिस मतलब क्या? आप लॉ को भी एक जगह लेकर आते हो, फैक्ट को भी, और साथ में उनको मिलाकर एक लैंग्वेज क्रिएट करके और फिर आप ड्राफ्ट करते हो, देन दैट इज ड्राफ्टिंग। Now we're talking about legal documents right here. Why? Because we're not supposed to draft all those love letter and प्रेम पत्र जो हमने अभी तक लिखे हैं या हमको मिले हैं, ठीक है। हमें वो ड्राफ्टिंग की बात नहीं करनी है, ठीक है। तुम अगर मुझे आज मिलने नहीं आए ना तो मैं तुम्हें अपना खून से लव लेटर लिखूंगा, इस तरह की ड्राफ्टिंग हमें नहीं सीखनी है, ठीक है। हमें ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट सीखनी है जिसमें क्या क्या चीजें चाहिए, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ प्री रेक्विजिट, मतलब कि सबसे पहले ड्राफ्टिंग करने से पहले हमें क्या चाहिए, मतलब जब हम ड्राफ्ट बनाने जाते हैं ना
उसके पहले हमें क्या चाहिए? स्किल्स ऑफ अ ड्राफ्ट्समैन। आदमी में कला होनी चाहिए, स्किल ऑफ अ ड्राफ्ट्समैन, कला होनी चाहिए। हर कोई ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता है। अभी आप एग्जीक्यूटिव पास जो, क्या आप में स्किल्स है ड्राफ्ट करने की? नहीं है ना। जानते हो ना, क्या ड्राफ्टिंग खत्म करने के बाद जब 5 जून को हम ड्राफ्टिंग खत्म करेंगे, तब क्या आप में स्किल्स होंगे ड्राफ्टमैन की? यस। सो दैट टाइम यू वुड बी स्किल्ड ड्राफ्टमैन। सेकेंड थिंग यू नीड इज माई फ्रेंड, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ। आप लोगों को नहीं, अभी कुछ पेन डाउन नहीं करना है, कुछ पेन डाउन नहीं करना है, मैं कराऊंगी आराम से। मैं जो बोलूंगी वही लिखना है, ठीक है? आपको और क्या चाहिए? नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ। ये तो हम पढ़ चुके हैं। लॉ आप लोग पढ़कर आ रहे हो, एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है कि नहीं? इकोनॉमिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, लेबर, जनरल, जुरिस्प्रूडेंस, सब पढ़ा है। सारे टाइप की लॉ आपको पता है। फैक्ट्स आपको कैसे निकालना है वो इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे, तो लॉ और फैक्ट दोनों का नॉलेज हो जाएगा। ये होने के बाद थर्ड थिंग यू हैव गॉट टू डू इज व्हाट? पुटिंग द फैक्ट्स इन अ सिस्टमेटाइज्ड सीक्वेंस। अब हर चीज की ना एक सीक्वेंस होती है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैम ने, अच्छा चलो मैम ने बोला फैक्ट्स लेने, ठीक है, मैं शाहरुख खान के पास गई, मैंने बोला यार शाहरुख भाई, यार चलो भाई तो नहीं बोलूंगी मैं उसे, शाहरुख यार मुझे फैक्ट्स चाहिए। शाहरुख ने बोला अच्छा क्या फैक्ट्स चाहिए? मैंने बस अब जो जो बता दो। तो मैं, उसने मेरे को बताते गया और मैं लिखती गई। तो मैंने कैसे सीक्वेंस में लिखा कि ब्रीच अगर किया तो 5 करोड़ रुपए डैमेजेस है, ठीक है? उसके बाद पोजेशन जो है मन्नत का, वो 15 मई से मिलेगा, ठीक है? उसके बाद मैंने लिखा कि पेमेंट जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैंने लिखा कंसिडरेशन जो है वो 500 करोड़ है, ठीक है? उसके बाद मैंने लिखा कि प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट नहीं है। भाई क्यों नहीं कहेंगे यार? मैं नहीं कहूंगी भाई, मुझे नहीं अच्छा लगता है भाई कहना उसको। चलो, हाँ, आगे बढ़ते हैं। सो अब मैंने बात समझो, मेरी और शाहरुख खान की, यहाँ पर शाहरुख खान बैठा है, यहाँ पर मैं बैठी हूँ, और हम दोनों के बीच में जब बात हुई तो मैंने पॉइंट्स को इस सीक्वेंस में लिखा। अभी तो मैं राइट डाउन नहीं कर रही थी सिर्फ, जब मैं ड्राफ्ट बनाने गई, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। जब मैं ड्राफ्ट बनाने गई, मैंने इसी सीक्वेंस में ड्राफ्टिंग कर दी। इज दिस करेक्ट और नो? टेल मी, बताइए, क्या ये सही है या गलत है? आप बताएंगे। मैं क्या इस सीक्वेंस में ड्राफ्ट बना सकती हूं? इफ यस देन ओके, इफ नो देन व्हाट शुड कम फर्स्ट? ये आप मुझे बताओ, अपनी सूझबूझ से बताओ यार, मैं कौन सी सजा देने वाली हूं यहाँ पर बैठकर? बताइए। वाह क्या ड्राइंग है मैम की! अरे मतलब मैं पेंटर ही होती अगर सीएस नहीं बनती तो। नो, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस गाइस, नो, सबसे पहले कंसिडरेशन आएगा, नेम ऑफ द पार्टीज, ओके, ऑल राइट, मेक सेंस, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, ओके। तो ओके चलो, मैं मेजोरिटी के हिसाब से मैं ये मानकर चल रही हूं कि सबसे पहले हमारा आएगा कंसिडरेशन, ठीक है? उसके बाद फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, है ना? नेम ऑफ द बायर, ओके, नेम ऑफ द पार्टीज, तो सबसे पहले तो नेम ऑफ द पार्टीज आएगा, ठीक है? मान लिया, ये मान लेता है नेम ऑफ द पार्टी सबसे पहले।
फिर कंसिडरेशन, फिर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, ओके, ऑल राइट, फिर इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, फिर पोजेशन ले लें, ठीक है, फिर लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस जो हमने ये बनाई ना, दिस in a good language, in a sophisticated form, is known as systematized sequence of draft. आ रही मेरी बात समझ में? तो उन्होंने क्या बोला, मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो मेरी जान तुम्हें क्या चाहिए, you need skills of a draftsman, then you need law and facts, then you need to put them in a systematized sequence. आप हड़बड़ में कोई तो भी खिचड़ी, दाल खिचड़ी, बटर खिचड़ी नहीं बना सकते हो। आ रही मेरी बात समझ में? You have got to avoid systematized sequence. Now, to give a correct presentation of the legal status, privileges, rights and duties of the parties. हमें बेसिकली इससे क्या करवाना है कि ये जब डीड हम उन्हें बनाकर दे, शाहरुख खान और बायर को जब हम ये बनाकर देंगे डीड, तो इससे कहीं ना कहीं उनके राइट्स, उनकी प्रिविलेजेस, उनकी ड्यूटीज, उनके ऑब्लिगेशंस एक्टिव हो जाए। क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए। एक्टिव मतलब उन्हें वो मिल जाए। बाय चांस अगर किसी ने भी ब्रीच करने की कोशिश किया, खराब करने की कोशिश किया, दिक्कत मचाई, तो ऐसे केस में कम से कम वो सेल डीड के बेसिस पे एनफोर्सेबिलिटी तो एक्ट कर सकते हैं। वो लोग उसको पर्टिकुलर डीड को एनफोर्सेबल तो डिक्लेयर कर सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से। यस, अराइजिंग आउट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रेवलेंट कस्टम्स और सोशल नॉर्म्स और बिजनेस कन्वेंशंस एज द केस में भी। अब ये यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं राइट्स, प्रिविलेजेस, ड्यूटीज विच आर अराइजिंग आउट ऑफ ईदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, prevalent customs, usages, social norms और business conventions। ये जो राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस जो जनरेट होंगे उस डीड से मेरी जान, वो कैसे होंगे, वो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है कि आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अब अगर दो भाई ऐसा सेल डीड कर रहे हैं और अगर उसका कंसिडरेशन कम पे किया जा रहा है, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आ रही मेरी बात समझ में? तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, जो बिजनेस में है वो है, उसका कस्टम्स कैसा है, जिस एरिया में वो ये डील कर रहे हैं वहां पर क्या नॉर्म्स है, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है कि दोनों पार्टीज की राइट्स, ड्यूटीज क्या होगी। तो क्या मैम, एक कंपनी सेक्रेटरी जो कि डीड ड्राफ्ट करेगा, उसे पता होना चाहिए कि उस एरिया के कस्टम्स क्या है, वहां पर क्या फॉलो किया जाता है, वहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या पता होना चाहिए? यस। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस, ओके। सो फर्स्टली नेम ऑफ द पार्टी, देन डिटेल्स। यस कोमल, ड्राफ्टिंग शुड बी डन आफ्टर स्टडिंग द लॉ। यस, आफ्टर दैट कंसिडरेशन। मैम सेल डीड के लिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा या कोई और? सेल डीड के लिए वन ऑफ द एक्ट्स विल बी ट्रांसफर प्रॉपर्टी। अरे रजिस्ट्रेशन एक्ट है, स्टैंप एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये तो हो ही जाएगा। साथ में अगर एक कंपनी प्रॉपर्टी सेल करे तो कंपनीज एक्ट भी लग जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये सारी चीजें, अब अगर समझ लो शाहरुख खान का जो घर है मन्नत, वो एक कंपनी को बेचा जा रहा है, तो कंपनी से बायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गॉट टू चेक उनका मेमोरेंडम कि उनका एंसिलरी ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बोलते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? डू दे हैव द राइट टू बाय दैट प्रॉपर्टी और हैव दे पास्ड एनी रेजोल्यूशन? Does the board have got the power under section 179 to pass a board resolution by that property? तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस, बढ़ेंगे आगे। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं फटाफट से पूरे जोश के साथ। यस, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन टू ड्राफ्टिंग। इंट्रोडक्शन टू ड्राफ्टिंग क्या बोलता है कि ड्राफ्टिंग इज अ सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इन अ लैंग्वेज फॉर्म। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि हमारा सबसे पहले लॉ हो, फैक्ट हो, लैंग्वेज हो, ये सब के सब चीजें हो, तो हमारी ड्राफ्ट कंप्लीट होगी। नाउ ड्राफ्टिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए कि स्किल, जो ड्राफ्ट्समैन हो ना, वो कला हो उसमें बड़ा ही, मतलब अच्छा कला मतलब वो नहीं कि नृत्य कर सके या फिर गाना गा सके, वो कला की बात नहीं कर रही हो।
कला किस चीज की, ड्राफ्ट बनाने की, जो आप लोगों के अंदर अब आने वाली है। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है नॉलेज ऑफ फैक्ट एंड लॉ, हम पढ़ चुके 1 करोड़ बार। तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो है सिस्टमैटिक सीक्वेंस, हमने अभी डिस्कस किया, बिना सीक्वेंस की लाइफ में कुछ नहीं होगा, कोई ड्राफ्ट नहीं बनेगा। चौथी चीज हमें चाहिए कि हम उनके राइट्स, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज, फिर से राइट्स, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज, ये सारी चीजें हम उसमें दे सके। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि दोनों पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, जिस बिजनेस में है वो वहां के नॉर्म्स एंड वहां के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस क्या है, ठीक है, कस्टम्स क्या है, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से। साथ ही साथ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस, ब्रीचेस, रेमेडीज, ये सब आपको लिखनी पड़ेगी, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। मतलब क्या आप यहाँ पर भयंकर खतरनाक शशि थरूर वाली वोकैबुलरी यूज कर सकते हो? नहीं, आप यहाँ पर बहुत टफ वोकैबुलरी यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज डेफिनेशन ही ये बोलती है कि आपका जो ड्राफ्ट है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, खुद ही अपने आप में समझा देना चाहिए। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? यस। सोशल नॉर्म, अब देखो बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जहां पर गांव में ये रूल होता है कि अगर कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसमें पंचायत का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव है जहां पर ये बोलते हैं कि भाई जो पंचायत है, सरपंच है, वो उसको अप्रूव करेंगे तो ही ये सेल डीड आगे एग्जीक्यूट होगी। सो यू हैव टू राइट दैट इन द पर्टिकुलर डीड कि यहाँ पर दिस पर्टिकुलर सेल डीड शैल बी इन्फोर्सिबल सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द सरपंच मिस्टर सो एंड सो। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये सोशल नॉर्म्स होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पहले से समझ के रखनी पड़ेगी। क्लियर है बहुत अच्छे से? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई आपत्ति तो बोलो ना, वरना बोलो हाँ। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? बढ़ेंगे क्या आगे? यस, ऑलराइट। अभी हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग, ध्यान से सुनना। शाहरुख खान जब आया मेरे पास, शाहरुख खान ने मुझे बोला कि यार सौम्या, बस इतने प्यार से बोलते तो मजा आ जाएगा, बट उन्होंने बोला कि सौम्या ये अपने को ड्राफ्ट बनाना है। मतलब अच्छा ड्राफ्ट बनाना है, क्या बनाना है? सेल डीड। हाँ हाँ ठीक है, देखो एक काम करो, फैक्स वगैरह भेज देना फटाफट से, मैं काम करा देगा। अब जैसे ही मेरे पास आया ना फैक्स, मैंने फटाफट से एक पेपर लिया, ठीक है, और पेपर लेने के बाद मैंने लिखना चालू कर दिया कंसिडरेशन, ठीक है, फिर मैंने लिखा ब्रीच, फिर मैंने लिखा पोजेशन, फिर मैंने लिखा ढिमका, मैंने लिखा फलाना, ठीक है, मैंने ये लिखना चालू कर दिया। डिड आई एवर गिव इट अ थॉट कि एग्जैक्टली लिखना क्या है? नहीं, मैं तो एक्साइटेड इंसान हूं, मैं तो अपने आप को होशियार समझती हूँ, मैंने लिखना चालू कर दिया। सो दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी डन। फर्स्ट यू हैव टू थिंक, अपने भेजे पर या अपने घुटनों पर जोर दो और सोचो, सोचो और बहुत सोचो और अच्छे से सोचो कि एग्जैक्टली करना क्या है। सबसे पहले हम सोचेंगे, सोचने के बाद हम लिखेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में बहुत अच्छे से? तो पहले हम सोचेंगे फिर हम लिखेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो थिंकिंग एंड देन राइटिंग। सो ड्राफ्टिंग इन्वॉल्व्स, first of all drafting involves what? The thinking stage, that is known as conceptual stage. उसके बाद verbal stage. Okay, so सबसे पहले हम सोचेंगे और फिर लिखेंगे। We are not going to follow the process where we are so sure and we are so used to drafting that we just start writing. ठीक है, तो पहले फटाफट से एकदम से हमें कोई भी काम आया तो हम काम मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। कोई क्लाइंट आया, हमें खुशी हुई, तो क्लाइंट जैसे ही आया हमने फटाफट से क्या कर दिया, हमने लिखना चालू कर दिया। तो इट शुड नॉट हाउ इट शुड बी डन। सबसे पहले उसको आराम से सोचेंगे, सारे पॉइंट्स जॉट डाउन करेंगे, रफ में लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे, उसके बाद हम उसको फेयर करेंगे। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? अनिमा इट इज जस्ट स्टार्टेड, बहुत नया है ये, सब कुछ नया है, इसमें लॉ
से रिलेटेड बहुत कम चीजें हैं, तो इतना टेंशन मतलब इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आराम से सब चीजें कूल हो जाएगी, ठीक है। तो लोड मत लो, बस सुनते चलो, अभी कुछ लिखना भी नहीं, बस सुनते चलो। ओके, यस, ऑलराइट। हाँ जी, सो सबसे पहले ड्राफ्टिंग में हमने पढ़ लिया कि भाई ड्राफ्टिंग में हमें लॉ और फैक्ट चाहिए, स्किल्स चाहिए, हमें सारी चीजों के सीक्वेंस चाहिए। वी हैव टू फर्स्ट think that is the conceptual phase and then we have to compose, that is the verbal phase. verbal का basically मतलब होता है words, verbal का मतलब क्या होता है, words। तो first you have got to use the first you have to think, आप अपने भेजे का इस्तेमाल करो, वो करने के बाद आप शब्दों का इस्तेमाल करोगे। क्लियर है, बहुत अच्छे से, यस। नाउ what you have to do is you have to collect, consolidate and coordinate the facts। ध्यान से सुनना, आपको जो भी ड्राफ्ट बनाना है, जैसा भी ड्राफ्ट बनाना है, सबसे पहले तो फैक्ट्स को इकट्ठा करते चलो, सबसे पहले तो फैक्ट्स को इकट्ठा करते चलो, उनको एक साथ क्लब करो और आपस में जुगलबंदी बनाओ, कोऑर्डिनेट करो, ठीक है। द फैक्ट शुड कनेक्ट टू ईच अदर। मैंने स्टार्टिंग में लिखा कि कंसिडरेशन 5 करोड़ है, फिर मैंने लास्ट में लिखा कंसिडरेशन 10 करोड़ है, तो ये आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स जो भी आप डीड में लिख रहे हो वो आपस में कोऑर्डिनेट करने चाहिए। तो आप सबसे पहले फैक्ट्स को कलेक्ट करोगे, उनको आपस में जोड़ोगे और आपस में उनमें जुगलबंदी बिठाओगे। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, जिसमें आप सबसे पहले सोचोगे फिर आप उसको लिखना चालू करोगे। क्लियर है। अच्छा, अब जैसे तुम इमेजिन करो, जैसे तुम ड्राफ्टिंग मुझसे पढ़ रहे हो, है ना, अब तुम्हारे पास लाइफ में सबसे पहला केस आया जिसमें तुम्हें समझ लो पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सबसे पहला जो ड्राफ्टिंग का केस आया जिसमें तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है, आगे एज अ प्रैक्टिसिंग सीएस, ठीक है। तो तुमने क्या सोचा कि हाँ यार मैम ने ड्राफ्टिंग पढ़ाया है, अच्छे मार्क्स भी आए गए थे, अपन तो एक काम करते हैं, अपन बनाना चालू कर देते हैं। सो डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट ऑन द पार्ट दैट यू आर ग्रेट इन ड्राफ्टिंग। आपके पास अगर स्टार्टिंग के कुछ केसेस आ रहे हैं तो आप प्लीज किसी और को रेफर करो जो ऑलरेडी इस मैटर में एक्सपीरियंस्ड है। इट कैन बी एनीबडी, इट कैन बी एनीबडी। आप जब भी ड्राफ्ट बनाते हो, आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को कंसल्ट करने के लिए लेकर जाओगे किसी और के पास, एंड देन यू विल गो अहेड विथ इट। क्लियर है, बहुत अच्छे से, यस। सो व्हाट यू हैव गॉट टू डू इज यू हैव टू कलेक्ट, consolidate and coordinate what the facts, okay। then you have to think and act। think and act मतलब मैंने क्या बताया, 2 phases। सबसे पहला हमारा कंसेप्चुअल फेज और फिर वर्बल फेज आ गया, ठीक है। तीसरा आ गया हमारा, क्या करना है हमें, वी हैव टू कंसल्ट एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। क्लियर है क्या, बहुत अच्छे से, यस, ऑलराइट। सो यस, दैट इज प्रूफ रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट बाय समवन एल्स। प्रूफ रीडिंग बहुत छोटा वर्ड हो जाता है यार। देखो, प्रूफ रीड करना मतलब ऊपर ऊपर से चेक करना। आई वुड आस्क यू टू गिव दैट ड्राफ्ट टू समबडी हु कैन थॉरली एनालाइज कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तुम मेरे पास लेकर आओ, तुम कोई पीसीएस के पास लेकर जाओ, तुम कोई एडवोकेट के पास लेकर जाओ, पर लेकर जरूर जाओ। ये मैं नहीं, ये तुम्हारा स्टडी मटेरियल बोलता है। क्लियर है सबको। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है, जैसे देखो तो क्वेश्चन कैसा आएगा, ड्राफ्टिंग इज फर्स्ट थिंकिंग एंड देन कंपोजिंग कमेंट। 5 मार्क का क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले तुम उसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले तुम ये वाला पार्ट लिखोगे, द ड्राफ्ट, व्हाट इज ड्राफ्टिंग। मैंने क्या बताया, हमेशा इंट्रोड्यूस करना है आंसर को। तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, द ड्राफ्टिंग इज अ सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इन अ
लैंग्वेज फॉर्म। फिर ड्राफ्टिंग में 3-4 चीजों की जरूरत होती है, जैसे ड्राफ्ट्स ऑफ स्किल्स में, ड्राफ्ट्स ऑफ स्किल्ड ड्राफ्ट्समैन, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आपको चाहिए नॉलेज ऑफ फैक्ट्स इन लॉ। उसके बाद आपको उसको सिस्टमेटाइज मैनर में डालना पड़ेगा, ठीक है। ये करने के बाद आप उनको बताओगे कि कैसे ड्राफ्टिंग सबसे पहले थिंकिंग और फिर वर्बल है। सबसे पहले आप बताओगे कि फर्स्ट यू गॉट टू कलेक्ट, कंसोलिडेट एंड कोऑर्डिनेट द फैक्ट्स। फिर आप उनको सोचोगे, फिर आप उनको लिखोगे, और लिखने के बाद भी फाइनलाइज नहीं करोगे, आप तो किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास जाकर उसे एनालाइज करवाओगे। ये हमने मैटर लिख दिया। फिर हम करेंगे कंक्लूजन। देयरफॉर drafting has to be first given the conceptual phase, wherein the draftsman gives a serious thinking about all the facts and law that are applicable, and then only the drafting should be finalized. Clear है सबको? बहुत अच्छे से yes, अरे बोलो है ना, बहुत अच्छे से डन है क्या? yes, done. So यहां पर हम बेसिकली हमारा आज का जो सेशन है, आज का जो पोर्शन है, वो हम समाप्त करते हैं। हमने बेसिकली आज ड्राफ्टिंग का बिल्कुल बेसिक पढ़ा। देखो इस बिल्कुल नया है तुम्हारे लिए, तो एक चैप्टर तो तुम्हें नॉर्मलाइज करने में लग जाएगा कि हाँ अब हमें पढ़ना क्या है। ओके, तो अब हम लोग बेसिकली धीरे धीरे कल की क्लास तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, तुम्हें सब आइडिया लग जाएगा कि हम एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू हैव नेवर हर्ड ऑफ, नेवर लर्नड अबाउट। तुम्हें ये कोई लॉ नहीं है कि बस सडनली एक्ट पढ़ना चालू कर दिया, कॉम्पिटिशन एक्ट, रेगुलेशन 4, 5, 6, ये वो नहीं है। ओके, ये ऐसा थ्योरी है जो आप लोग शायद 11th-12th में पढ़कर आते थे। ओके, सो मजा बहुत आएगा, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और अदर देन दैट और कुछ तुम्हें पूछना हो मुझसे तो तुम पूछ सकते हो। वी हैव गॉट 3 to 4 minutes। पास्ट ईयर क्वेश्चन, देखो जो क्वेश्चन बुक, देखो आपको जो बुक मिलेगी ना, ये जो बुक है, ये बुक में आपको नोट्स मिलेंगे, कलर्ड नोट्स, साथ में आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे, ठीक है। रिवीजन नोट्स क्या होते हैं? जो आपको एग्जाम के 2-3 दिन पहले पढ़ने हैं। ओके, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि जो एग्जाम है वो कंटिन्यूसली रहेगी। उन रिवीजन नोट्स में मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब वो क्वेश्चंस में क्या क्या कवर होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चंस में आपके कवर होते हैं स्कैनर के क्वेश्चंस, एंड स्कैनर के क्वेश्चंस इज नथिंग बट पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। दूसरा आपके कवर होते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है, कोई पूरे चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक है जो ना स्कैनर में कवर हुआ और ना मॉड्यूल के क्वेश्चंस में कवर हुआ, तो उनके मैंने क्वेश्चंस सेल्फ प्रिपेयर करके बनाए हैं, ठीक है। आई हैव सेल्फ प्रिपेयर्ड दोस क्वेश्चन सो दैट आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही स्कैनर, मॉड्यूल और सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस में कवर हो जाए। ओके, तो वो सारी चीजें हमारी हो जाएगी, बट वी विल मेक श्योर कि हम चैप्टर के बाद ही वो क्वेश्चंस करें, तो मजा आएगा। लास्ट में क्वेश्चन करने में ना कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। ओके, सोशल नॉर्म का एग्जांपल देखो यार। सोशल नॉर्म जो है ना, सोशल नॉर्म्स का बेसिकली मतलब होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है ना, वहां पर थोड़े सेपरेट लॉज चलते हैं, वहां पर लॉज थोड़े से डिफरेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कोई यहाँ पर अवॉइड नहीं कर रहा है, बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हमें फॉलो करना ही है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एरिया या लोकेलिटी के कोई सोसाइटल नॉर्म्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो करने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ की, तो मुस्लिम लॉ के अगर कोई वन ऑफ द पार्टीज इज मुस्लिम, तो आपको मुस्लिम लॉ भी फॉलो करना पड़ेगा, ये सोसाइटल नॉर्म बोलता है। तो यहाँ पर ये सोसाइटल नॉर्म्स की बात की जा रही है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल के तौर पर ईजमेंट्री एक्ट के हिसाब से आपके आसपास का जो, ये आपका घर है और आसपास का जो एरिया है, उसमें अगर आप गाड़ी पार्क करते हो तो आपका राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गाड़ी कहाँ पार्क की, अगर यहाँ पर आपका घर है और घर के जस्ट पास में एक टेम्पल है, ठीक है, ये टेम्पल है, और आपने बोला कि ईजमेंट्री राइट के हिसाब से मेरे पास यहाँ पर एरिया है गाड़ी पार्क करने का, तो मैं
यहीं पर गाड़ी पार्क करूंगा। ठीक है, मैं यहीं पर गाड़ी पार्क करूंगा तो ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस स्मॉल एंड पेटी थिंग्स हैज टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप पीपल का पेड़ काटते हो ना, पीपल का, ठीक है, पीपल का पेड़ काटने के लिए या फिर एक दो और ऐसे पेड़ है जिनको काटने के लिए आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है, और आपने बिना अप्रूवल के अगर वो काटा तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। आ रही मेरी बात? तुलसी जी का पेड़ हो गया, तो ये सारी ऐसी चीज होती है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब अगर आप डीड बनाने जाओगे तो आपको ये सारी चीजें उसमें कवर करनी पड़ेगी। आ रही मेरी बात समझ में? ये सोसाइटल नॉर्म्स में कवर हो जाएगा। ये स्पेशल केसेस है, हर जगह आपको तुलसी का पेड़ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको मिलता है तो यू हैव टू कवर दैट इन द डीड कि जो बायर है वो भले वो प्रॉपर्टी तो बाय कर रहा है और ईजमेंट्री राइट के हिसाब से आपको ये सब भी मिलेगा, लेकिन आप वहां पर ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दिस हैज टू बी कवर्ड। ओके मैम, I want to ask how to prepare module 1 in 3 months because I do not take classes yet, it is in process, so please guide me any schedule. गोविंद, I'll suggest you कि आप एक बार मुझसे पर्सनली बात करोगे तो बेटर रहेगा, है ना? एक बार पर्सनली बात करो, because we cannot stretch this lecture and this discussion will take a while. थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, your way of teaching, thank you so much, thank you so much, I'm so glad. मैम ये सब्जेक्ट आई रियली डोंट गेट दिस सब्जेक्ट, आई एम लिटिल। अरे अनिमा, तुम टेंशन ही क्यों ले रही हो? मैं हूं ना यार, मैं हूं, तुम, मैं बैठी हूं यहाँ पर, तुम घबरा क्यों रही हो? ड्राफ्टिंग है, मैं पूरी करा के दूंगी और एग्जाम्शन आएगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ है, हाँ मिताली मैं सजेस्ट करूंगी, अभी 3-4 दिन तो तुम ये चैप्टर चले गए आराम से, तो तुम इसका प्रिंट आउट निकाल के ले लो। ओके, यस, just start, will definitely, I don't think negative, yes absolutely। okay, और कुछ अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो बताओ। यस पीपल, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू क्रिएट अ ट्रस्ट इन योर सेल्फ। यू विल कम अक्रॉस, ध्यान से सुनना, बहुत छोटी सी बात है एंड देन वील बी डन। You will come across so many people in your journey where people will try to pull you down। अरे रहने दे यार, तुझसे नहीं हो पाएगा, अरे रहने दे यार, कितने अटेम्प्ट लगेंगे यार। हो सकता है ऐसा कि हमें अटेम्प्ट लग जाए, ऐसा हो सकता है। हम तो यहाँ पर ऑल ग्रुप छोड़ो, हम यहाँ पर रैंक एम कर रहे हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमसे शायद चूक जाए, कोई भूल चूक हो जाए, कुछ भी हो जाए, घर में कोई इश्यू हो जाए और हमारा अटेम्प्ट लग जाए। तो लोग सोचेंगे, अच्छा लोग में पता है कौन आते हैं? लोग में हमारे रिश्तेदार आते हैं जो हमें बोलेंगे अरे रहने दे यार, कितना टाइम लगेगा यार, कब तक कंप्लीट होगा, एक काम कर तू छोड़ एमबीए कर ले, हाँ एक काम कर छोड़, लड़कियां होगी तो शादी कर ले, लड़का होगा तो पापा की दुकान पे बैठ जा, एग्रीकल्चर इनकम होगी तो खेती बाड़ी में लग जा, है ना?
यही होगा। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब तक तुम खुद पर ट्रस्ट नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं रखोगे, तब तक तुम मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस लाना है कि यार भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है, क्या बोलना है, भाड़ में जाए दुनिया, मैं ये करके रहूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो ना CS एंड योर नेम, वहां पर सबका मुंह एक बार में बंद हो जाता है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि शायद वो कांग्रेचुलेट भी ना करे क्योंकि उनका मुंह बंद हो चुका है। बट तब तक तुम्हें खुद को थोड़ा स्ट्रांग बनाकर चलना पड़ेगा। यस, ओके, ऑल राइट, परफेक्ट 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 परफेक्ट, ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो मैम मॉड्यूल 1 में सब्जेक्ट स्कोरिंग, यस यस यस, सारे बोलते हैं, बट तुम टेंशन मत लो यार, अपन करके रहेंगे इस बार जो भी हो। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था, विद गॉड्स ग्रेस अटेम्प्ट मुझे नहीं लगे, एक एक बार में निकला, बट जब मैं वो कर रही थी, क्योंकि मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, एवरेज छोड़ो मैं बिलो एवरेज रही हूँ, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुझसे ये टफ कोर्स ही नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे। हाँ एग्जीक्यूटिव हो गया ना, बट फाइनल नहीं हो पाएगा, छोड़ दे। बट आई कुड प्रूव इट टू देम, टिल देन आई हैड टू मेंटेन कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, ओके, यस, ऑल राइट गाइज। तो हम लोग कल मिलते हैं सुबह 11:15 बजे, फिर से सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट डे। तब तक के लिए एंजॉय करो, खुश रहो, और जितना भी आज हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत यार 10-15 मिनट के लिए बस नजर डाल देना वहां पर। तब तक कोई टेंशन नहीं है, अभी 3-4 दिन तो एंजॉय करो लाइफ में यार, अभी तो दिन चल रहे तुम्हारे। आज से शायद 1 महीने बाद तुम्हें वो दौड़ लगानी पड़ेगी, फिर से उस दौड़ में सबके साथ भागना पड़ेगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।